मथुरा की बात। मथुरा के पास में किसी गांव से दो बहनें आती, एक का नाम चंपा, एक का नाम चंचला। दूध बेचने आती मटकी में और लौटकर जाती। जमुना जी किनारे दोपहर को बैठकर घर से लाई हुई बासी दाल रोटी खाती, फिर घर चली जाती। रोज का नियम था। एक दिन दोनों भोजन कर रही थी तो चंपा ने कहा, बहन चंचला, हां चंपा, भगवान होते हैं और होते हैं तो कहां होते हैं। अब ये बिना पढ़ी लिखी दोनों देवियां हैं। तो चंचला बोली, हां भगवान तो होते हैं। कहां? संतों के पास। उन्हीं की कृपा से दर्शन होता है। तो भगवान कैसे होते हैं? वही जिनकी संत पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वही होते हैं। अच्छा, तो कभी संत कृपा करें तो भगवान का दर्शन हो। दोनों भाव विह्वल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। भगवान की लीला, जमुना जी का किनारा, ब्रज क्षेत्र, एक महात्मा उधर से आए और जो संत को देखा तो चंपा बोली, आज संत तो मिल गए। चंचला बोली, तो कोई भगवान का दर्शन कराने थोड़े ही आए। चलो आज संत मिले हैं, किसी दिन भगवंत मिलेंगे। पर संत तो दोपहरी का समय वहीं आए, अपना झोली रखा, सामान सब रख दिया, गमछा लपेटा, कमंडल में जल लिया, शौच को चले गए। चंपा ने कहा कि बहन, महात्मा की झोली तो यहीं रखी है, भगवान होंगे तो झोली में ही तो होंगे। जब तक संत आए तब तक हम लोग दर्शन कर लें। अगर महात्मा आ गए तो उन्हें कोई चिंता की बात नहीं, मैं देखती रहूंगी। चंपा चली गई, उधर खड़ी हो गई ताकि संत को दूर से आते हुए देखे तो संकेत कर दे। और चंचला ने महात्मा की झोली खोली। अब महात्मा की झोली में क्या मिले? गीता, रामायण, गोपी चंदन, तुलसी माला, यही सब सारा सामान निकाल के रखती जाए। भगवान नहीं मिले। इतने में एक डिब्बा मिला और डिब्बे का जो ढक्कन खोला तो डिब्बे के भीतर रेशमी रुमाल पर भगवान बैठे। आपने भगवान की मूर्ति देखी, लड्डू लिए हुए। बड़ी प्रसन्न हुई, रुमाल निकाला, रुमाल नीचे बिछा दिया और भगवान को बिठाया। चंपा से कहा कि भगवान आ गए, दर्शन कर ले। वो भी लौट कर आई। अब वो भगवान को बिठाए तो डिब्बे में तो मूर्ति बन जाती थी, लेकिन बाहर कैसे ठहरे वो मूर्ति? कभी इधर गिर जाए, कभी इधर गिर जाए। चंचला बोली, भगवान अब आप डिब्बे के बाहर आ गए, अब आप हाथ पांव सीधे कर लो आराम से। अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही। अब चेष्टा की तो हाथ पांव। अच्छा प्रभु, आपको हमसे संकोच है, आप बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, न बोलो, हाथ पांव सीधे कर लो। पर सीधे हो नहीं। चंचला बोली, अपनी मटकी में मक्खन होगा, मक्खन लगाए थोड़ा। आंसू बहाती जाए और यही कहे, अवसर शून्य सान पाए देवी चंचल ने, झोरी सो झपट रघुराज को निकारे हैं। देख बाल रूप बिन मोल ही बिकाए, ही लाए बार बार अवधेश के दुलारे हैं। प्रभु के कर कमल पद पंकज बिलो की वक्र, द्रवित राजेश होए वचन उचारे हैं। द्रवित राजेश होए वचन उचारे हैं। डिब्बा माही राखी राखी कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े करी डारे हैं। ये डिब्बे से बाहर निकलने नहीं देता। भगवान के हाथ और ये चरण टेढ़े हो गए। आंसू बहाती जाए।
माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर, तो हाथ पांव दोई कर दे सूधे अवध किशोर। भगवान भी प्रेम के वश भगवान के चरण और हाथ दोनों सीधे हो गए। अब भगवान की मूर्ति खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो चरणों में फूल चढ़ाए, आंसू चढ़ाए, प्रणाम किया। अब भगवान आराम से, चंपा भी प्रणाम करके गई, और जैसे ही गई उधर से वो संत आते हुए दिखाई दिए। तो चंपा ने कहा, बहन जल्दी कर, महात्मा आ गए, जल्दी कर। तो चंचला भगवान से बोली कि प्रभु अब आप बैठ जाओ, डिब्बे में बैठ जाओ, बड़ी कृपा। अब भगवान की मूर्ति बैठे नहीं, अब डिब्बे में बिठाए तो ढक्कन न लगे। भगवान भी मानो कह रहे थे कि हम भी बहुत दिन में खड़े हुए हैं। अब वो कहे बैठ जाओ, वो बैठे नहीं। इतने में महात्मा आ गए। अब महात्मा मौन रहते थे जब तक स्नान न कर लें, तो क्रोध तो बहुत, लेकिन बोले कैसे। और देखा सामान सब बिखरा पड़ा, स्नान करके, और जो देखा भगवान खड़े, तो जैसे ही संत ने दंडवत किया तो संत का हाथ लगते ही भगवान फिर सिकुड़कर वैसे ही हो गए। चंचला बोली, देखा भगवान को ये अकेले में डांटता होगा, कितना डरते हैं भगवान इससे। वो कह रही थी, नेगुरे 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 नेगुरे, तोहे दया नहीं आई। नेगुरे तोहे दया नहीं आई। संत बन्यो घर घर में, घर घर में डूले, जाने का पीर करार। तोहे दया नहीं आई। तोहे 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 दया नहीं आई। तोहे दया नहीं आई। जाने कब सोया डिब्बा में, राखे शिशु रघुराई। अंग अंग किए भक्त बावरे, साधु बन्यो आत्मकार। तोहे दया नहीं आई। दया नहीं आई। दया नहीं आई। संत आंसू बहा रहे थे कि हमें भगवान का दर्शन हुआ। झोली में लेकर चल दिए, रोते जा रहे थे अकेले में। त्यागी परिवार इते दिन वेश विराग में कूदे भये। प्राण उदान बयान को कोमल कंठ में रूंधे भये।
तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदे भये, और मोह टेढ़े राम लला जो रहे, अबला अनजान पे सूधे भये। हमारे लिए भगवान टेढ़े ही रहे और इन अबलाओं के कारण सीधे हो गए। भगवान ने कहा कि संत, सही बात यह है कि हम टेढ़े के लिए टेढ़े ही होते हैं, पर सरल सीधे के लिए सीधे हो जाते हैं। कोई सहजता से विश्वास करके। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, उनके पास सब कुछ था, 3 बेटे, बेटों का विवाह हो गया, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान। वे विधुर हो गए थे, पत्नी का देहांत हो गया था। संपन्नता तो पूरी थी, लेकिन वे सज्जन बड़े परेशान रहते। क्यों? उनके कोई बेटी नहीं थी। बड़ी विचित्रता है, कुछ लोगों की बेटी हो जाए तो परेशान, और कुछ के बेटी न हो तो परेशान। वे सोचते थे कि बेटी होती तो मैं कन्यादान कर लेता, यज्ञ होता, पुण्य होता, पर बेटी है ही नहीं। दुखी रहते। एक दिन एक महात्मा आए। सेठ जी, आप दुखी क्यों हैं? महाराज, आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, बेटी नहीं है। महात्मा बोले, सुनो, जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लिया करो। बल न हो तो गाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल के बल है। धन न हो तो भगवान को बिठाओ और ये गाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। बेटी नहीं है, एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उनके यहां विराजमान कराया, पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद पाया, राधिका जी बेटी हो गई। अब तो वे सज्जन इतने प्रसन्न रहते, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में रहते। दिन बीतने लगे, बड़ा सुंदर समय बीत रहा था। एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। घर में हमेशा आती थी, आज भी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। अब ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर एक बहू आकर बैठ गई, हाथ फैला दिए, मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। एक गई तो दूसरी आई घूंघट डालकर, उसको भी चूड़ी पहना दी। तीसरी आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। तीनों ने चूड़ी पहन ली। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गईं और अपना हाथ फैला दिया।
मणिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। राधिका जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। मणिहारिन दुकान पर गई। उन्होंने कहा कि आज घर गई थी? हाँ, चूड़ी पहनाई मैं। अच्छा, तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला? मणिहारिन ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। वो सज्जन कहने लगे हमारे यहां चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई। तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा, पहले पता करूंगा। मणिहारिन ने कहा ठीक है। मणिहारिन अपने घर चली गई। वे लौट कर आए, घर पहुंचे। श्री राधिका जी को प्रणाम किया, जय श्री राधे राधे राधे। फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी। हाँ, तो 3 बहुओं ने ही तो चूड़ी पहनी। हाँ, 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं? नहीं है, वही हम कहें। वो कह रही थी हमने 4 को चूड़ी पहनाई। भोजन बना, श्री राधिका जी को भोग लगा, राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा, स्वप्न में संत निहारे कहा। स्वप्न में क्या देखा? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो, बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल है, आप मणिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, तो आपने मणिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी उलाहना देते हुए बोली, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसी समय उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, छड़ी ली, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर रात को ही पहुंचे। मणिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मणिहारिन ने द्वार खोलकर देखा, आप जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मणिहारिन के पांय परी लगे चुकावन मूल। रुपया पैसा सामने रख दिया,
जो लेना हो ले लो। क्यों? वे यही कह रहे थे, भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महत पुजारी मनिहारी। बड़ भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे जैसे कोई बड़भागी नहीं, बड़े बड़े संत महंत पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना, लेकिन कभी बेटी का दर्शन नहीं हुआ। चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धनि धनि भाग तेरो मनिहारी। बेटी की चूरी पहिराई, लेहु जाम बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। हमारी भाग तेरो मनिहारी। मनिहारी भाग तेरो मनिहा मनिहा मनिहा। आंसू बरस रहे थे, मूल्य ले लो। अब मनिहारिन के भी सजन लोचन हो गए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तुहे मिलो अमूल धन,